हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आर्य समाज से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और वेदों के बारे में भी इस वीडियो में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य की भाषा क्या थी? आर्य की भाषा संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और कृषि, खेती करना और जीव जंतु का पालन करना उन लोग का मुख्य पेशा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? तो आर्यों ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्यों ने सबसे पहले उन्होंने लोहा का खोज किया था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? उनको श्रमण कहते थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? जैसे कि हम लोग जानते हैं वैदिक गणित जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। जैसे कि हम लोग अभी जो मैथ्स जैसे हम लोग बनाते हैं कैलकुलेशन करके कलम और कापी से, लेकिन वैदिक गणित में ऐसा उसमें फार्मूला है, ट्रिक्स है कि आप उससे बिना कलम कापी का आप पूरा फास्ट मैथ्स को कैलकुलेशन कर पाएंगे। ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, वेदों की संख्या कितनी है? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे तो सब लोग जानते ही होंगे, वेदों की संख्या 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पुराना जो वेद है उसको बोलते हैं ऋग्वेद वेद। प्राचीन मतलब पुराना, सबसे पुराना। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कौन वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? तो कौन सा वेद में वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? तो ऋग्वेद द्वारा हमें इसका ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, भारत के राज्य चीन में लिखा सत्यमेव जयते जो उपनिवेश किससे लिया गया है? तो ये बहुत ही उपनिवेश से किस से लिया गया है? तो ये हमारा मुंडक उपनिवेश से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का पुराना ग्रंथ किसको कहा जाता है? सामवेद को ही कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि संसार दुनिया का शुरू होने का अलग अलग राइटर्स, इन्होंने अपने अपने तरीके से अलग अलग थ्योरी दिए हैं। तो उसमें एक मनु का कैरेक्टर भी है, आप लोग कहीं सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। मनु को ही एक ऐसा मतलब कहानी बताया जाता है कि जो मनु है वही ही मानवदाता है, मतलब उनसे ही मनुष्य का उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो प्रधान ग्रंथ हम लोग जैसे कि जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता ही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, किस मंडल में रुद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है? तो ये 10वें में मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, किस देवता के लिए ऋग्वेद में सुरिंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये सुरिंदर शब्द इंद्र के लिए प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ये ज्योमेट्री से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, असतो माँ सक्षम्य कहाँ से लिया गया है? तो ये शब्द जो लिया गया है वो ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ निवास किए थे? तो वो किए थे पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये हमारा 9वां मंडल गोधन जो है वो समर्पित है। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।